नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आई लव यू सुनकर चंबल के मोड़े ने पलट दी दुनिया। 12वीं फेल यू बना आईपीएस अफसर। आइए जानते हैं विस्तार से। कहते हैं कि प्रेम में बड़ी ताकत होती है। इस ताकत का असल अंदाजा आपको फिल्म 12वीं फेल देखकर हो सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें चंबल से आए एक आशिक के पास खाने के पैसे नहीं थे, रहने के लिए सिर पर छत नहीं था, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का यूं भी पता नहीं था और वह इश्क कर बैठा एक सुंदर सी सलोनी सी और मन की मजबूत सी एक पहाड़न से। इस प्रेम कहानी पर बनी फिल्म 12वीं फेल फिल्म तो शुक्रवार को रिलीज हो गई। चलिए इसके पहले हम आपको बताते हैं कि इस कहानी में नायक मनोज कुमार शर्मा और इसकी नायिका श्रद्धा जोशी की असल प्रेम कहानी क्या है। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला, जहाँ के बीहड़ों में कभी बागियों के बारूद के गंध से हिंदुस्तान भर में दहशत फैल जाती थी। ऐसे बीहड़ से निकलकर मनोज कुमार शर्मा के आईपीएस अधिकारी बनने की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। मनोज कुमार शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव बिलगांव में साल 1977 में हुआ। पिता रामवीर शर्मा कृषि विभाग में कार्यरत थे और घर की माली हालत खराब थी। 2 वक्त की रोटी के भी जद्दोजहद के बीच मनोज कुमार नकल के सहारे हाई स्कूल पास कर गए। 11वीं भी किसी तरह से पास हो गई, लेकिन 12वीं में आकर उनके ज्ञान चक्षु पहली बार खुले। इलाके के सारे स्कूल बच्चों को बस शिक्षित बनाया जा रहा था, हाई स्कूल इंटर पास का सर्टिफिकेट थमाकर। ज्ञान किसी के पास कोई नहीं था। होता भी कैसे, सारे मास्टर खुद ही नकल जो करवाते थे। मनोज भी निश्चित 12वीं पास होने के बाद टाइपिंग सीखेंगे, कहीं बाबू की नौकरी करेंगे और घर की हालत ठीक कर देंगे। लेकिन एन 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के समय तहसील में आए नए एसडीएम ने सारी नकल रुकवा दी। मनोज 12वीं फेल हो गए, लेकिन यहीं से उन्हें यह भी पता चला कि कोई तो अफसर है जो प्रिंसिपल से बड़ा होता है। मनोज कुमार शर्मा ने ठान ली कि वह मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी की परीक्षा देकर एसडीएम बनेंगे। बस इस बार उन्होंने 12वीं ईमानदारी से पास की और आ गए ग्वालियर। वहाँ पता चला कि तहसील के एसडीएम से भी बड़ा अफसर डीएम होता है और उसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली का मुखर्जी नगर चर्चा में था। सो मनोज पहुँच गए दिल्ली। लेकिन दिल्ली में रहना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। घर पर थे तो वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मनोज ऑटो चला चुके थे। दिल्ली में भी उन्होंने काम तलाशना शुरू किया। जब तक ढंग का काम नहीं मिला तब तक कभी कभी भिखारियों के साथ फुटपाथ पर सो गए, तो कभी अमीरों के घरेलू कुत्तों को भी टहलाने ले गए। फिर उन्हें एक लाइब्रेरी में काम मिला। यूपीएससी की कोचिंग शुरू हो गई और इसी दौरान मनोज कुमार शर्मा को उत्तराखंड के अल्मोड़ा की श्रद्धा जोशी से प्यार हो गया। दोनों की प्रेम कहानी में असल मोड़ तब आया जब मनोज लगातार 3 प्रयासों में असफल रहे और श्रद्धा जोशी का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। श्रद्धा को लगा कि अगर मनोज को कोई बड़ी चुनौती नहीं दी गई तो वह उसे पार नहीं कर पाएगा। उसने अपने आशिक से तब प्यार की चुनौती दी। मनोज ने श्रद्धा से यह कहते हुए प्रपोज किया था कि तुम आई लव यू कह दो, मैं दुनिया पलट दूंगा। वही हुआ। घरेलू विरोध के बावजूद श्रद्धा ने मनोज का उन दिनों साथ दिया जब उसे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और मनोज का हौसला बढ़ाने के लिए उसने आई लव यू भी बोल दिया। और वाकई में मनोज कुमार शर्मा ने दुनिया पलट दी। प्रीलिम्स और मेन क्लियर करने के बाद मनोज कुमार शर्मा ने जिस बोर्ड के सामने अपना इंटरव्यू क्लियर किया उसकी इस पूरी कहानी की असली क्लाइमैक्स है। इंटरव्यू बोर्ड के 3 सदस्यों का मनोज को साथ मिला और वह आईपीएस अधिकारी बन गए। इस समय मुंबई के सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर मनोज कुमार शर्मा को लोग मुंबई पुलिस का सिंघम कहकर बुलाते हैं। उनकी पत्नी बन चुकी श्रद्धा जोशी इन दिनों महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सचिव है। अनुराग पाठक ने यह पूरी कहानी एक किताब 12 फेल में लिखी है और इस कहानी पर बनी है विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।